हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं हम लोग मार्केट कल किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे के रीजंस क्या रहने वाले हैं और एनालिसिस क्या होने वाला है। तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यहाँ पे देखिए, अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है। पहले हम लोग निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। अगर आपको याद है या फिर अगर आपने कल का वीडियो देखा है सही से, तो कल हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक प्राइस पॉइंट हमने नोट करके रखा था, जिसमें कि हम लोगों का ये मतलब ये कंसिडरेशन था कि इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम लोग बाइंग प्लान नहीं करेंगे, इसके नीचे नहीं निकलता तब तक सेलिंग नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा हम लोग मतलब वीकली बेसिस पे अगर होल्ड करना है तो उसके लिए प्लान कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों का 15 इंट्राडे के लिए जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने कुछ डिसीजंस लिए हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ओपन नहीं हुआ और मतलब वैसा मूवमेंट नहीं हुआ। तो इसकी वजह से आज कोई भी ट्रेड मैंने नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो प्लान के अकॉर्डिंगली मार्केट मूव नहीं कर रहा था और ओपनिंग जो हुआ था वो ऐसे वो जोन में हुआ था और उसके बाद जो मूवमेंट किया मार्केट ने वो मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने आज ट्रेड अवॉइड किया, आज कोई ट्रेड मैंने प्लान नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखिए, कल हम लोगों का ये डिस्कशन हुआ था कि एक इनसाइड कैंडल हो सकता है या एक पॉज कैंडल हो सकता है। तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में फॉलो अप आना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्या होता है, मार्केट अगर एक ट्रेंड में निकलता है, ये डाउन ट्रेंड का एक मतलब यहाँ पे एक शुरुआत हुई थी डाउन ट्रेंड की। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो इसके बाद एक फॉलोअप बनता है, पॉज के बाद थोड़ा फॉलोअप बन सकता था, बट वो आज नहीं हुआ है। आज यहाँ पे फिर से पॉज लिया है या फिर रिवर्सल लिया है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, सेलिंग के लिए आ रहा है, लेकिन कल भी अगर आप देखोगे तो कल भी बाइंग आया था। मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो थोड़ा सा हम लोगों को आसान होगा समझने के लिए। तो देखिए, कल भी हम लोगों ने प्लान किया था, ये देखिए ये कल का मूवमेंट है। ठीक है, ये कल का मतलब फ्राइडे का मूवमेंट है, यहां से ये आज का मूवमेंट है मंडे का। तो कल भी हम लोगों ने ये प्लान किया था कि मार्केट नीचे निकलेगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेकेंड हाफ में रिवर्सल दिया। ठीक है, सेकेंड हाफ में रिवर्सल दिया। तो उसके बाद अगर अगर ये रिवर्सल दिया तो आज अगर गैप डाउन होता तो फिर से मार्केट नीचे निकल सकता था। आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप हुआ। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए आज का जो लो था, सॉरी आज का जो हाई था वो ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है। और कल का जो रेजिस्टेंस था उसके पास आके मार्केट ने स्टे किया है। अगर आप देखोगे, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीक में भी शायद डिस्कस किया था कि ये जो प्राइस पॉइंट है बहुत ही क्रूशियल है। ये देखिए, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम किया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। देखिए यहाँ पे फिर ये रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस का काम किया और यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। तो ये जो प्राइस पॉइंट है, ये प्राइस है 45,650। ये 45,650 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और ये बहुत दिनों तक मतलब इसमें या तो सपोर्ट का काम किया या फिर रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पे देखिए कितना मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे लिया है। यहाँ पे इतना डाउन ट्रेंड में था मार्केट, लेकिन इसके बाद इसने यहाँ से रिवर्सल लिया और थोड़ा पॉज किया। ठीक है, तो अभी हम लोगों को कल क्या प्लान करना है। मार्केट ने अभी थोड़ा सा डाइसी मूवमेंट दिया है, अगर डे वाइज देखते हो तो ना ये डाउन ट्रेंड में ना है अप ट्रेंड में है। आज हम लोगों का भले आज सीई का ट्रेड वर्क हुआ है, लेकिन हम लोग सीई के डायरेक्शन में हमारा प्लान नहीं बना था, या फिर हम लोगों का एनालिसिस सीई के लिए नहीं था। हम लोगों ने क्लियरली प्लान किया था कि सीई के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, कम क्वांटिटी में भी नहीं, कम इसके लिए भी नहीं। थोड़ा सा स्कैल्पिंग का हम लोग प्लान कर सकते थे, स्कैल्पिंग का हुआ है एक्चुअल में। अगर आप देखते हो तो यहाँ से मार्केट ने हमारा यही लेवल था कि इसके नीचे इसके ऊपर या फिर इसके नीचे इसके ऊपर हम लोग का प्लान हुआ था। मतलब तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्कैल्पिंग पॉसिबल था, बट मैं जब ट्रेड करता हूँ मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। मैं मिनिमम मतलब 2-3 ट्रेड में प्लान करता हूँ, उसमें 50-60 पॉइंट का मूवमेंट मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और मैक्सिमम में 100-200 भी पॉइंट लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्कैल्पिंग में थोड़ा सा मुझे मतलब मेरा माइंडसेट उसके लिए नहीं बना है, इसीलिए बार बार मैं प्लान करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए जब भी मार्केट साइडवेज हो, बट मैं वो मेरे लिए वर्क नहीं करता है। शायद थोड़ा सा और मुझे साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा स्कैल्पिंग के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन पे आके रुका हुआ है। ठीक है, ये जो है मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया अभी, ये प्राइस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अभी क्या करेगा, मार्केट देखिए ऊपर अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली सेलिंग हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम लोग बाइंग के लिए, भले मार्केट ऊपर निकल जाए, बाइंग के लिए मैं इसके बाद ही प्लान करूंगा, तब तक मैं कोई प्लान नहीं करने वाला हूँ सी साइड में।
पी साइड में अगर प्राइस एक्शन बनता है तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं सी साइड में कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, बिकॉज क्या है कि इसमें कहीं पे भी मार्केट रिवर्स आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी एक्चुअली एक प्लान हम लोग कर सकते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर 1 घंटे का, 1 आवर में क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। मैं भी वही प्लान कर रहा हूँ कि कम क्वांटिटी में, हो सकता है 1 या 2 ही लॉट में हम लोग ट्रेड प्लान करें, बट इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, इसके ऊपर मतलब क्या, ये जो कल का हाई था, कल का जो हाई था वो था करीबन, 1 मिनट रुकिए, वो था 45,703। तो 45,703 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम लोग इसको 45,853 के आसपास या 55 के आसपास हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाएगा। ये कब, अगर फ्लैट ओपन होके निकलता है तो, या फिर 15 मिनट का कैंडल गैप अप होता है, 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर, मतलब ये जो है 45,700, इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, बहुत बड़ा गैप अप इन द सेंस कि अभी अभी जैसे क्लोजिंग हुआ है 45,629, अगर गैप अप होता है 45,940, यहाँ से 200-300 पॉइंट, तब थोड़ा सा हम लोगों को सेलिंग फिर से आएगा। हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, ये लेवल जो है, ये लेवल पे सपोर्ट ले, मान लेते हैं यहाँ पे अगर ओपन होता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे 45,900 के आसपास अगर ये कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, ये है 45,931 तो 40, इसके आसपास कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है तो ये फिर नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद अगर ये नीचे निकलता है तो ये कंटिन्यूअसली निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हॉल्ट करके निकलता है तो, या फिर यहाँ से अगर रिवर्सल बनाता है तो ये फिर से रिटेस्ट करके नीचे जा सकता है। ठीक है, ये फिर से रिटेस्ट करके नीचे जा सकता है, मतलब पी के लिए हम लोगों को यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे गैप अप हुआ, हम लोग 3 मिनट का कैंडल यहाँ पे वेट करेंगे, 3 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है रेड कलर का और नीचे के डायरेक्शन में निकलता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो हम लोग बिल्कुल सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज क्या है कि यहाँ से यहाँ तक करीबन 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है, तो ये ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर गैप अप होके कंटिन्यूअसली ऊपर निकलता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे, हम लोग फिर 46,200 तक, अगर अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन होता है कि ओपन हो गया गैप अप, थोड़ा टाइम स्पेंड किया मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 1 घंटा स्पेंड होना चाहिए, 1 आवर अगर यहाँ पे स्पेंड होता है साइडवेज में, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम लोग फिर ट्रेड प्लान करेंगे सी के लिए। फिर हम लोगों का टारगेट जो है यहाँ पे अगर 1 आवर स्पेंड करता है 45,900 से लेके 45,980 या 90 के आसपास तक, अगर ये 80-90 पॉइंट के जोन में अगर 1 घंटा स्पेंड करता है और फिर ऊपर के साइड में अगर ब्रेक आउट देता है, सॉरी, ये अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है 46,296, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, फिर हम लोगों को फ्रेश लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। वो कल भी पॉसिबल हो सकता है, 46,700 के आसपास भी मार्केट जाके ट्रेड कर सकता है या फिर कल का क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा देखिए क्या करना है, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करके निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी छोड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा निकालेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर जब जाएगा मार्केट, इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा 15 मिनट का कैंडल अगर ये लेवल के ऊपर, मतलब 46,299 के ऊपर या फिर 300 के ऊपर जब भी ये क्लोजिंग देगा 15 मिनट का कैंडल, तब हम लोग 46,700 के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सी के लिए मैं ट्रेड प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन प्राइस एक्शन जैसे मुझे दिख रहा है अगर वैसा होता है तो बिल्कुल मैं सी के लिए भी एग्रेसिव रहूंगा। ठीक है, हम लोग बैंक निफ्टी में ज्यादा टाइम आज दे रहे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडेबल लग रहा है। निफ्टी का भी हम लोग देखेंगे। ये हो गया गैप अप सिनेरियो, 2 सिनेरियो हमने गैप अप के डिस्कस किए। फ्लैट के बारे में, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट ज्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग मार्केट से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लाइन के ऊपर अगर ये 1 घंटा का क्लोजिंग देता है, 1 आवर का क्लोजिंग, अगर एक ये जो लाइन है मतलब 45,650 का ये जो है, इसके ऊपर अगर 1 आवर का क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जाएगा। पता नहीं ट्रेड में मतलब ऑप्शन में इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं, प्रीमियम गेन होगा कि नहीं, बट हाँ इसमें फिर स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर जा सकता है। बायर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो। अगर मान लेते हैं बहुत बड़ा गैप अप होता है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि ये जो स्विंग है, ये स्विंग बहुत बड़ा, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, बट ये स्विंग तक अगर ये 45,500 के आसपास ओपन होता है तो मार्केट फिर से ये नो ट्रेड जोन में आ जाएगा। ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे फिर से बायर सेलर्स दोनों भी फंस जाएंगे। तो मार्केट सेलिंग के लिए अभी हम लोग या तो गैप अप होता है तो हम लोग प्लान करेंगे, या फिर इसके नीचे निकलता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तब तक सेलिंग के लिए भी हम लोग कोई प्लान नहीं करेंगे।
और सेलिंग अगर इसके नीचे नीचे निकलता है मार्केट तो पहला टारगेट होने वाला है 45,050 का, उसके बाद फिर होने वाला है 44,700 का। मार्केट कल किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। कल मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आज मतलब मान लेते हैं आज जो यूएस है, यूएस में कहाँ पे क्लोजिंग होता है, एशियन मार्केट कहाँ पे ट्रेड करता है कल की डेट में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी हम देखते हैं निफ्टी 50 में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए निफ्टी 50 ट्रेड करना थोड़ा सा सिंपल रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि निफ्टी 50 देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर निफ्टी 50 इसके ऊपर निकलता है, अगर निफ्टी 50 इसके ऊपर जब भी निकलता है तो हम लोग इसमें 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। हम लोगों को एक रेजिस्ट मतलब एसएल मिलना चाहिए। जब तक एसएल नहीं मिलेगा तब तक कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। तो अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग फिर ट्रेड प्लान कर सकते हैं 100 पॉइंट का 19,865। अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है तो ठीक है, या फिर इसके इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है, ये स्विंग है और ये स्विंग के बीच में, और टाइम स्पेंड करके इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो हम लोग इसमें ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बस एसएल हम लोगों को थोड़ा सा नियर बाय होना चाहिए। गैप अप अगर इस रेंज के आसपास होता है तो फिर मार्केट नीचे आएगा। सपोर्ट लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फिर से ऊपर जा सकता है। क्योंकि निफ्टी में भी देखिए यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ। देखिए ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल है, इसने बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है, जैसे बैंक निफ्टी में भी हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं सी के लिए, जिसका टारगेट रहने वाला है 19,850 ठीक है। और अगर गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है मार्केट और फिर ऊपर निकल सकता है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है टाइम स्पेंड करके, मतलब ये जो लेवल है 19,854, यहाँ से लेकर 120 पॉइंट का अगर गैप, 110 पॉइंट का अगर गैप अप होता है, उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो फिर ये गैप फिल करके आएगा जो है 19,966। तो 100 पॉइंट का हम उसमें भी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सीधा ओपन होता है मार्केट तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा मार्केट, हम लोगों के लिए ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे इस जोन में कहीं पे अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो ठीक है, फ्लैट ओपन होकर नीचे अगर आता है तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 19,600 तक का। और इसके नीचे अगर ओपन होता है, मतलब ये रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, रेंज में आपको एक बार दिखा देता हूं, अगर इस रेंज में ओपन होता है मार्केट, देखिए इस रेंज में अगर कहीं पे ओपन होता है मार्केट तो थोड़ा सा ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये ऊपर नीचे खेलेगा और फिर ना तो मैं सी प्लान कर सकता हूँ ना ही पी प्लान कर सकता हूँ। फिर अगर इस रेंज में ओपन होता है तो मैं सीधा इसके बाद इसके नीचे ही पी का प्लान कर सकता हूँ। थोड़ा सा दूर है लेकिन हाँ, तो निफ्टी में थोड़ा सा पेशेंस मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।